वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में मेरी सबीन और हमारी टीम की आज बहुत खुशबख्ती है कि मोहतरम फाजिल हुसैन मूसवी साहब राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, जो कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तान के लीडिंग विजुअल आर्टिस्ट्स और पेंटर्स में इनका शुमार होता है और अब आजकल ये जो बहुत दिलचस्प काम कर रहे हैं कि टीनेजर्स को, बच्चों को, यंगस्टर्स को आर्ट के जरासीम जिनके अंदर हों उनको गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। आजकल इस्लामाबाद में इनकी बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन आवेज़ा है और इस हवाले से हमने सोचा कि मूसवी साहब को राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे मदऊ किया जाए। गुड मॉर्निंग सर, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इज़्ज़त बख्शी और मुझे बहुत खुशी हुई है। हमें बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा मूसवी साहब, थोड़ा सा हम आपको आपके बचपन में आगाज़ में लेके जाना चाहेंगे। किस तरह का घर में माहौल था और जब आपने ऐलान किया कि मैं अब एक विजुअल आर्टिस्ट और एक पेंटर बनना चाहता हूँ तो कैसा रिस्पांस मिला या खामोशी से हो गया सब कुछ? मुझे उस वक्त तो इस बात का शऊर भी नहीं था कि ये है क्या। तो स्कूल जाने से पहले भी मैं कुछ ट्रेसिंग और कुछ ड्राइंग्स किया करता था। तो ग्रेड 8 में 8वीं जमात में आके जो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई थी ड्राइंग में, पोर्ट्रेट में बना रहा था तो घर वालों की तरफ से मुझे डांट पड़ी कि सारा दिन आप यही करते हैं और कोई पढ़ाई वगैरह नहीं होती आपकी। तो मैं उस वक्त अपने ऊपर बेबावर हो गया था कि वाकई कोई ऐसी बात या फ़ायदे वाली बात नहीं है, शायद मैं अबस कोई काम कर रहा हूँ। तो एफएससी तक ये सिलसिला मुनक़ता रहा। एफएससी में फिर आप ही के पीटीवी प्रोग्राम में किसी आर्टिस्ट को मदऊ किया गया था। उसका प्रोग्राम देख के फिर वही चिंगारी फिर से मतलब ताज़ा हो गई और मतलब वो आग भड़क उठी उसमें। अच्छा, और आप उसमें कोयटा की बात, ये कोयटा की बात है, मैं कोयटा में हूँ। तो आर्ट्स काउंसिल में मैंने इसकी इब्तदाई थोड़ी बहुत जो तरबियत है वो हासिल की और फिर इंतज़ार करता रहा। लेकिन मतलब शौक़ का इस तरह से ये आलम था कि कंज़र्वेटिव और ट्रेडिशनल बैकग्राउंड होने की वजह से मेरी शादी बहुत जल्दी करा दी। तो मैं प्रोफेशनल कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सका। अच्छा। और जब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट शुरू हुआ तो उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ था। यानी वो स्कूल जाता था और मैं यूनिवर्सिटी जाता था। तो इस तरह से ये किसी तरह से उसकी कंपनसेशन होने लगी। गो के बाद में फिर तो आपने फ़ाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया और बाद में इस तरह से मेरा शौक़ एक लिहाज से पूरा हुआ कि मेरे दोनों बेटे एनसीए आ गए। मेरे दोनों बेटों ने, एक ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और एक ने फ़ाइन आर्ट्स मिनिएचर में ग्रेजुएशन की है। फिर आप तदरीस की तरफ जी तदरीस की तरफ आ गए। मुझे साहब ये बताएं कि ये जो आर्ट वाली चीज़, अब हम कंट्रोल रूम कह रहा है साथ साथ आपकी कुछ हमने पेंटिंग्स भी दिखानी है, बिल्कुल वो भी साथ साथ शामिल करेंगे। लेकिन आजकल के बच्चों, जब बच्चा कहता है कि मैंने आर्टिस्ट बनना है तो अब तो मेरे ख्याल है चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब तो पेरेंट्स बड़े एक्सेप्ट करने लग गए, अभी भी मसाइल हैं आपके ख्याल? कुछ अभी भी मसाइल हैं। जो मेरा सेटअप है वहाँ पे खुसूसन उन बच्चियों के लिए मसाइल ज़्यादा होते हैं जो शहर से बाहर उनको भेजने में वालिदैन हिचकिचाते हैं। तो थोड़े बहुत मसाइल होते हैं, लेकिन उनको फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बाकायदा प्रोफेशन है, एक फील्ड है। अब तो यहाँ पे लोग फ़ाइन आर्ट तो बहुत बहुत बड़ा मैदान है। सिर्फ एक लाइन पे किसी एनसीए के प्रोफेसर ने पीएचडी की थी। अच्छा। लाइन, सिर्फ लाइन के लाइन क्या है। अब इससे अंदाज़ा हो सकता है कि लोगों में शऊर तो आ गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कुछ मसलन बिजनेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अपने बच्चों को भी उसी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। बेसिक वजह ये भी है कि उनको ये चीज़ भी होती है कि स्कोप हमें नज़र नहीं आ रहा होता और अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको नहीं दिख रही होती किसी फील्ड में तो आप नहीं जा पा रहे होते। लेकिन स्कोप तो मेरा ख्याल है बड़ा महंगे एक पेंटिंग बिकती है अगर आपका नाम बन जाए है। लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू द अदर जो प्रोफेशंस है, उसमें फ़ाइन आर्टिस्ट को
प्रूव करना पड़ता है और सरवाइव करना पड़ता है। तो इसलिए वो ये मतलब सोचते हुए या भेजते हुए अपने बच्चों को हिचकिचाते हैं। अच्छा जी, कुछ मुसवी साहब की पेंटिंग्स हैं, वो एक्चुअल पेंटिंग्स तो ज़ाहिर है देखने का अपना ही लुत्फ होता है, लेकिन कुछ इनका काम हम स्क्रीन पे आवेज़ा करना चाहेंगे। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सोचने और फ़िक्र करने की तरफ राग़िब करता है मुसवी साहब का काम। और अभी शो से पहले जी कंट्रोल रूम इसको साथ साथ आप चलाते जाइए, इसलिए कि मुसवी साहब से मैंने कहा कि आपकी पेंटिंग हम स्क्रीन पे दिखाएंगे तो उस पेंटिंग के बारे में आप हमें कुछ साथ साथ बताइएगा। तो उन्होंने निहायत खूबसूरत जुमला कहा, और मैं मुसवी साहब चाहूँगा कि पेंटिंग्स हम देखते जा रहे हैं, आप ज़रा वो जुमला रिपीट कीजिए। आप क्यों नहीं अपनी पेंटिंग को एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि जैसे हम किसी भी मुशायरे में जाते हैं, किसी शायर की कोई गज़ल या कोई शेर सुन के कभी भी ये फरमाइश नहीं करते कि इसकी तशरीह भी आप करें। वाह 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 वाह। तो वो आर्टिस्ट का काम होता है कि एक जैसे ठहरे हुए पानी में कंकर फेंकना, जो लहरें उठती हैं, जो असरात वो नाजरीन पे छोड़ते हैं, वो उनका काम है। तो मेरा ख्याल है कि वो काम पोस्टर का होता है, जो एकदम एक्सप्लेन करने वाली बात होती तो है। वही बात हो गई ना कि बनाने वाले की मर्जी, उसने अपने पर्सपेक्टिव से एक चीज बनाई है, उसके बाद देखने वाले की मर्जी कि वो कैसे उसको समझता किस है, तरह से उससे ऊपर सीख आज करता है। मुसवी साहब की बात सुन के आई स्टैंड करेक्टेड। मैंने फैसला किया कि मैंने आइंदा कभी किसी विजुअल आर्टिस्ट या पेंटर को ये नहीं कहना कि वाह बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, इसमें आपने क्या बताने की कोशिश की है। आज के बाद मैंने ये सवाल किसी से नहीं करना, इसलिए कि ये इतनी अच्छी बात है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, इसकी एक मिसाल यूँ है कि मसलन जिस तरह से विजुअल आर्ट्स है, म्यूज़िक है, परफॉर्मिंग आर्ट है और लिटरेचर है। लिटरेचर की मैंने बात की आपसे पहले। अब मैं म्यूज़िक, फ़र्ज़ करिए कोई आपका दोस्त आपके साथ बैठ के कोई खूबसूरत धुन बंसरी पे बजा के ख़त्म करता है, तो कभी भी आपके जहन में ये बात नहीं आती कि आप उनसे पूछिए कि इसका क्या मतलब था, उस धुन का क्या मतलब है। आप उसे महसूस करें, आप उसे फील करें, इसलिए कि आर्ट कम्युनिकेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में इंसानी तासुरात का ज़्यादा दखल है, बजाय इसके कि उसकी तफहीम हो। आप अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा ब्यूटीफुल फील करें, आप उसको महसूस करें। चाहे वो म्यूजिक है, चाहे रक्स है, चाहे पेंटिंग है, कुछ भी है। मुसवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ इनके अदब से जो दोस्ती है, ख़ास तौर पे फ़ारसी अदब से, पर्शियन अदब और उस लिटरेचर से दोस्ती इनके काम में भी हमें नज़र आती है। फ़ारसी शोरा को भी इन्होंने पेंट किया, उनके मिसरों को पेंट किया, उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में आज आर्ट की बात हो रही है और बेहतरीन आर्टिस्ट हमारे साथ आज मौजूद है जी फाजिल हुसैन मुसवी साहब। उनसे ज़रा बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैं अपने आर्ट को एक्सप्लेन कभी भी नहीं करता। ब्रेक से पहले उनको एक खूबसूरत पेंटिंग्स हम आपको उनकी दिखा रहे थे। मुसवी साहब, जब आप कोई भी स्केच बना रहे होते हैं, जब आप कोई भी आर्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं कि वो उस प्रोसेस में जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं। क्या वो कंसंट्रेशन वो डेवलप करना उनके लिए मुश्किल हो रही होती है? आप किस तरह से उस प्रोसेस में उनको लेके जाते हैं? बच्चों की आप बात कर रहे हैं? बच्चों की, हाँ, वो पैदाइशी तौर पर अगर वो उसमें वो इंक्लिनेशन है या वो गिराइश है, तो वो उसकी फुलफिलमेंट किसी क्लास में, आर्ट क्लास में हो सकती है। बाकी रहा ये कि पेंटिंग कैसे और किस तरह से उसकी तैयारी की जाए, ये जिस तरह से शायर हजरात कहते हैं कि आमद होती है। मसलन किसी भी पैनल पे एक इमेजरी ड्रॉ करने की देर होती है, जब वो कुछ सोचे बगैर कभी कभार वो इमेज जब बन चुका होता है, तो मेरे साथ अक्सर ये हुआ है कि फिर इमेज मुझे खुद अपने साथ लेके जाने लगता है कि मुझे यूं आप आगे ले जाएं, जब तक वो पेंटिंग मतलब बाकायदा गुफ्तगू होती है इमेज की और आर्टिस्ट की, कम्युनिकेशन है। जी हाँ, मतलब वो इस तरह से कि वो एक वाइब्रेशन सी के, मतलब वो ड्राइंग या इमेज तलब करती है मुझसे कि इस तरह से आगे कंपोजिशन वाइज इस तरह से मुझे आगे ले जाए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कुछ और पेंटिंग्स हैं
فاضل موسوی صاحب کی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب یہ میرا بہت دل کر رہا ہے میں موسوی صاحب سے پوچھوں اس میں کیا, لیکن انہوں نے اب ایسا ہمیں ہماری تصحیح کر دی ہے کہ آرٹسٹ سے نہیں پوچھنا. اور لیکن آپ نے بھی تہیہ کر لیا کہ آئندہ آپ نے نہیں پوچھنا. میں نے نہیں پوچھنا, لیکن کئی کچھ امیجز تو موسوی صاحب بہت ڈارک اور بڑے ان میں احتجاج بھی نظر آ رہا ہے, اس میں غصہ بھی نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں یہ میری پرسیپشن ہے. اب موسوی صاحب مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی میں نے جو بنایا تھا اور ایگزیکٹلی تو یہ بہت ہی خوبصورت امیجز. اچھا موسوی صاحب, ابھی بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے لٹریچر کی, ادب کی, آپ نے فارسی ادب سے آپ کی بچپن میں ہی دوستی ہوگی, ذرا وہ ہمیں کہانی سنائیے وہ کیسے ہوئی, اور لٹریچر کتنا ضروری ہوتا ہے ایک انسان کی شخصیت سازی میں, چاہے وہ آگے چل کے زندگی میں کچھ بھی کرے. میری تو اتنی زیادہ بذات نہیں کہ ان کی میں مطلب بخیے ادیڑ کے پوری طرح ایکسپلین کرنے کی وہ ہمت کروں, لیکن جہاں تک میرا باور ہے یا جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بات جب ایک سلیقے سے کی جاتی ہے تو وہ انتہائی ابتدائی ادب کہلاتا ہے. مثلا ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ بڑوں سے ادب سے بات کریں, جی, تو وہی ادب آگے جا کے بہت زیادہ ایک اچھے مقام پہ جا کے پھر وہ ڈیپ لٹریچر کا روپ دھار لیتا ہے. تو یہ انسانی زندگی کے لیے ایک لازمی حصہ ہے اور بہت ضروری ہے, اور کوئی بھی شخص شاید یہ نہیں چاہتا کہ ان کے بچے ادب سے دور ہوں. لٹریچر لفظ کو ہم ایک منٹ کے لیے مطلب ایک طرف رکھ دیتے ہیں. کسی بھی بچے کو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بے ادب ہوں. بالکل ٹھیک. تو جو با ادب ہونے کی ہم ان کو اس کے لیے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ با ادب رہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ لٹریچر کی ابتدا اس کی زندگی میں ہو گئی ہے. باقی آگے جا کے جو پراپر طریقے سے لٹریچر کے لیے مطلب پڑھنا لکھنا اور کریٹ کرنا, یہ تو پھر بات کی بات ہے. دیکھیں بہت سے پینٹرز نے غالب کو پینٹ کیا, اقبال کو پینٹ کیا, فیض کو پینٹ کیا, اسی طرح فارسی ادب, عربی ادب کے اندر لٹریچر میں ہم جائیں تو ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو ویژول آرٹسٹ ہے اس کا بھی پورے لٹریچر کو اور زبان اور شاعری کو سمجھنا اور اس میں ڈوبنا بڑا ضروری ہے, تبھی اس ایک مصرے کو وہ پینٹ کرے گا. بعض لوگ اس بات کے مخالف ہیں اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ مثلا اگر وہ ویژول آرٹسٹ ہے تو اس کا تعلق لٹریچر سے بھی ہونا چاہیے. یہ مانتے بھی نہیں ہیں اور بلکہ مطلب قبول نہیں کرتے ہیں, یعنی وہ ان کا رویہ اس طرح صحیح نہیں ہوتا. میرا یہ ماننا ہے, میرا خیال ہے کہ جتنے بھی فارمز آف آرٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے, بہت قریبی تعلق بنتا ہے. مثلاً جو میرے اسٹوڈنٹس لٹریری سینس رکھتے ہیں میں ان کے کام میں ایک اسپیشل جان دیکھ سکتا ہوں واضح طور پر. ظاہر ہے صرف ٹولز ڈفرینٹ ہیں. الفاظ شاعر کے پاس آ جاتا ہے تو کریشن میں وہ غالب کی طرح اشعار کہنے لگتا ہے. وہی الفاظ اگر کسی رپورٹر کے ہاتھ لگ جائے تو رپورٹنگ کرتا ہے اس سے. جی ہاں, تو زبان وہی ہے, زبان اور الف بے وہی ہے, اور اس کے ساتھ میوزک, اس کے ساتھ پرفارمنگ آرٹ, ان سارے فارمز کے آپس میں گہرے تعلقات ہیں. جو اسٹوڈنٹ ان سب میں کسی نہ کسی طرح سے وہ رابطہ رکھتے ہیں وہ بیشتر کامیاب ہیں, وہ بہتر آگے جا سکتے ہیں. یہ بھی بڑی لرننگ ہے آج کہ ڈفرینٹ آرٹ فارمز کی آپس کی سینرجی کنیکشن کیا ہے بڑی ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صرف پینٹر ہوں تو بس میں پینٹر ہوں. اگر آپ پینٹر ہیں تو ادب سے, شاعری سے, موسیقی سے, رقص سے, رنگوں سے, سب سے دوستی, نیچر سے دوستی بڑی ضروری. بہت بہت شکریہ موسوی صاحب, بڑا لطف آیا آپ کی گفتگو سن کے, آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ موسوی صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جب ہمیں بتلایا کہ آج جو یہ ایک نامور پینٹر اور ویژول آرٹسٹ ہیں, تو اس کے اندر پی ٹی وی کے اس پروگرام کا بھی حصہ ہے. جب آپ سیکنڈ ایئر میں تھے آپ نے بتایا,
सेकेंड ईयर कर चुका था और वैसे मैं मतलब 17-18 जी, साल की जी, उम्र जी, में जी, वो जी। पीटीवी का वो एक प्रोग्राम था जी हाँ। जिसने वो मुतहर्रिक किया आपके अंदर का आर्टिस्ट, और उन्होंने कहा कि स्पार्क पैदा किया, और यही मकसद भी है इस चैनल का एज ए स्टेट टेलीविजन, और हमारे इस प्रोग्राम का भी यही मकसद है। आज मुस्फी साहब की बातों से पता नहीं कितने आर्टिस्ट जो हैं वो मुतहर्रिक हुए होंगे, Exactly. कितने स्पार्क जी। आज किसी गोट गांव में होगा कि आर्टिस्ट बनना भी उतना ही मोहतरम है जितना कि कोई और प्रोफेशन इख्तियार करना। मुझे थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका मुझे बहुत बहुत बुलाने शुक्रिया। के लिए। बहुत बहुत जी सबीन, अब वक्त है कि हम इजाजत चाहें। बिल्कुल जी, इजाज़त चाहें। और आज मुफ्ती साहब से तो हमने बहुत कुछ सीखा। राइजिंग पाकिस्तान में आज बहुत वैरायटी थी। हमने म्यूज़िक से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने आंखों का ख्याल किस तरह रखना है, उसके बाद हमने आपको कराची लेके गए, बुक बडी हमारे जो सेगमेंट है शाहरुख नदीम की तरफ, और इसके अलावा आपका सोशल मीडिया सेगमेंट। लेकिन साथ साथ आपने हमें ज़रूर बताना है, वैसे तो राइजिंग पाकिस्तान में बहुत सारे आर्ट्स की चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, पेंटिंग्स भेज रहे होते हैं, सब स्केचिंग भेज रहे होते हैं, तो आप भी हमें ज़रूर बताएं अपनी कहानी कि आपने आपका अंदर का आर्टिस्ट किस तरह से जागा, आपको कब पता लगा कि जब आप बहुत अच्छा पेंट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा स्केच कर सकते हैं, बल्कि आपके फ्यूचर की अंदर कहानी भी बताएं कि एग्जैक्टली आगे आप कैसे अपने आर्ट को आगे कैसे लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम का फीडबैक भी आप ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज़।